कांग्रेस प्रत्याशी का कंगना पर वार। जी हां, कंगना रनौत पर फिर हमलावर हुए हैं विक्रमादित्य सिंह। कहा आपदा में हिमाचल की मदद नहीं की, आपदा के समय उनका कोई योगदान रहा नहीं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से पूछा सवाल, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, क्या वो सही है? दूर की बात तो आप छोड़ें, कहां जहां जहां उनके घर है, कम से कम वहां के लोगों के साथ दुख दर्द अगर उन्होंने उस समय रखे होते, साझा किए होते, तो निश्चित तौर से हम उनका इस चीज़ के बारे में बात करते। मगर उनका कोई योगदान नहीं रहा, नकारात्मक उसमें भूमिका रही। जब उनको सहयोग देने की बात आई प्रदेश सरकार को, तो किस तरीके के उन्होंने एक्विजिशन सरकार के ऊपर लगाए। कभी उनका सर्वर डाउन हो गया, कभी कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ऊपर से फिर उस चीज़ को पब्लिसाइज किया जा रहा है। दान जब दिया जाता है तो एक हाथ से जब देते हैं तो दूसरे हाथ को उसके बारे में पता नहीं होता है। हमने भी अपनी सैलरी से जो है दान दिया है, मगर हमने तो कभी उसके बारे में कोई ड्रामाबाजी नहीं करी। हमने तो कभी मीडिया में आके नहीं कहा कि इतना पैसा हमने दिया है, इतना नहीं दिया है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को जो है इस तरीके से जो सेंसेशनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बार बार जो एक वो बयान दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है और हम हिंदू विरोधी पार्टी को हराएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैडम, ये एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, पहली सरकार थी हिमाचल के अंदर जहां पे धर्मांतरण का कानून लाया गया। आपको शायद पता नहीं होगा, उस समय आप राजनीति में नहीं थी और उस समय आप जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या आप भाजपा से नहीं जुड़ी हुई थी। ये इतिहास में जब आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी लिखकर वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया था कि हिमाचल प्रदेश पहला प्रांत है देश का जहां पर धर्मांतरण का कानून लागू किया गया। हिमाचल में करोड़ों रुपए हमारे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अगर किसी सरकार ने दिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिए। वहाँ पर जो ये खान पान की बातें हो रही है और उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, मगर जो चीज़ें जग जाहिर है, जो चीज़ें आज पूरे देश, पूरी प्रदेश जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसके ऊपर क्या स्टैंड है? क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं जिन्होंने इस तरीके का खान और पान पूर्व में किया है या वर्तमान में किया है? वो चीज़ें तो वो जाने, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, ये आने वाले समय में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।